समाजवादी पार्टी की सियासत में जब भी मुलायम सिंह यादव की विरासत, समाजवाद और सियासी संस्कार की बात होती है तो एक नाम बेहद खास हो जाता है, कवि और साहित्यकार उदय प्रताप सिंह। वही उदय प्रताप सिंह जो कभी मुलायम सिंह यादव के टीचर थे और बाद में उनके राजनीतिक गुरु और करीबी सहयोगी बने। अब अखिलेश यादव भी उन्हें उसी सम्मान के साथ अपने साथ खड़ा करते नजर आते हैं। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में शनिवार को अखिलेश यादव ने उदय प्रताप सिंह की पुस्तक अभिनंदन ग्रंथ का विमोचन किया, उनका स्वागत किया, सोशल मीडिया पर भी उनके प्रति आभार जताया। इतना ही नहीं, अखिलेश ने उदय प्रताप सिंह के जरिए यश भारती सम्मान की राशि बढ़ाने की बात भी कही। सवाल यही है कि आखिर कौन है उदय प्रताप सिंह, जिनके लिए मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव के दिल में भी इतना खास सम्मान है? कौन है जिन्होंने सपा के लिए कई ऐसे गीत लिखे जो चर्चा में रहे? कौन है वो उदय प्रताप सिंह जो बन गए अखिलेश यादव के लिए इतने खास कि उनकी तस्वीरें अखिलेश करते हैं पोस्ट तो चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। दरअसल उदय प्रताप सिंह मूल रूप से इटावा की माटी से जुड़ी साहित्यकार और कवि हैं। करहल की जैन इंटर कॉलेज में वो अंग्रेजी के टीचर थे, जहां मुलायम सिंह यादव उनके स्टूडेंट थे। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ एक शिक्षक और छात्र तक सीमित नहीं रहा। उदय प्रताप सिंह ने मुलायम के भीतर छिपे नेतृत्व को बहुत पहले पहचान लिया था। एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया जाता है। जब मुलायम इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे, उसी दौरान उनका कुश्ती में चयन हुआ। उन्हें असम जाकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन पढ़ाई में कमजोर पड़ते मुलायम को उनके गुरु उदय प्रताप सिंह ने सलाह दी कि अगर अभी कुश्ती के लिए चले गए तो पढ़ाई प्रभावित होगी, क्योंकि छमाही में मुलायम के नंबर अच्छे नहीं थे। मुलायम ने गुरु की बात मानी और कुश्ती का वो मौका छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दिया। यही वो रिश्ता था जिसमें गुरु सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि शिष्य के भविष्य का रास्ता भी दिखाता था। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव जब 11वीं कक्षा में जेल गए, तभी उदय प्रताप सिंह को अपने इस छात्र के भीतर भविष्य का नेता दिखाई देने लगा था। बाद में जब मुलायम ने 1969 में अपना पहला चुनाव लड़ा तो उनके गुरु उदय प्रताप सिंह आशीर्वाद देने वाले शिक्षक नहीं रहे, बल्कि उनके लिए चुनाव प्रचार करने वालों की अग्रिम कतार में भी खड़े दिखाई दिए। यानी जिस व्यक्ति ने मुलायम को क्लास में पढ़ाया, वही आगे चलकर उनके राजनीतिक सफर का शुरुआती साथी भी बना। बाद में उदय प्रताप सिंह को सियासी सम्मान दिलवाया मुलायम सिंह यादव ने। कैसे उदय प्रताप सिंह पहुंचे दिल्ली की सियासत में, कैसे सदन में सुनाई दी उनकी गूंज, और क्या है खुद अखिलेश का उदय प्रताप सिंह से जुड़ाव? उदय प्रताप सिंह यादव के रिश्ते के भाई और पैक्सफेड के पूर्व चेयरमैन तोताराम यादव ने सब कुछ बताया। गुरु और चेला का था। नेताजी उनके स्टूडेंट थे। उदय प्रताप जी इंग्लिश के लेक्चरर थे। तो नेताजी उस समय साइकिल भी नहीं थी, तो नेताजी सैपाई से पैदल आते थे और उदय प्रताप जी पढ़ाते थे। और ये गुरु और चेला का रिश्ता था। और जब गुरु चेला का रिश्ता था, जब नेताजी ने सोचा कि मैंने गुरु को कुछ दिया नहीं, तो उन्होंने लोकसभा के लिए मैनपुरी से सांसद का टिकट दिया और 2 बार सांसद बने। अच्छा, ये क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे नेताजी को? नेताजी को इंग्लिश पढ़ाते थे उदय प्रताप जी। और इनके पिताजी जो थे साथ, उनका नाम था साद साहब। साद साहब जो थे वो थे क्या नाम उसमें वो थे, तो वो बेचारे इतने थे, ईमानदार थे कि कभी उन्होंने एक पैंट अपना फटा पहनते तो फटा ही पहने रहते। उनके 2 लड़के थे, एक उदय प्रताप जी, एक सुरेश यादव। सुरेश यादव जो है गांव में ही रहते हैं। अभी मैंने एक दिन गए थे तो मैंने सुरेश को पूछा, हम क्या सुरेश अब तुम्हारा कि, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि नेताजी मैं क्या बताऊं, मेरे भाई अभी हमको 6 लाख रुपया दे के गए स्कूल वो मकान बनाने के लिए, और ये कह के गए और जो भी हो लेकिन मकान ठीक बनवा लो। तो हमको सुरेश ने हमको बताया कि उदय प्रताप जी हमको 6 लाख रुपए भी दे के गए। अच्छा, राजनीति में होने के साथ साथ अच्छे कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं। मैनपुरी के तमाम कवि सम्मेलनों में आए हैं वो। देखिए, जब वो स्टूडेंट थे तभी से वो कवि की तरफ उनकी रुझान थी। और वो कभी मैनपुरी के जो ये आपकी मेला लगता था, उसमें कवि सम्मेलन वो कराते थे और मेन भूमिका कवि की उदय प्रताप जी की थी। अच्छा, जैसे नेताजी से लगाव था उनका, लेकिन नेताजी के जाने के बाद भी अब अखिलेश जी भी जो है देखा जाए तो उदय प्रताप जी मुख्य मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, मैं समझा दूं आपको,
नेताजी के जितने नज़दीकी थे उनका अखिलेश जी अति सम्मान करते हैं। उदय प्रताप जी उनके गुरु थे, तो गुरु होने के नाते उनका अति सम्मान करते हैं। हमारा भी, मैं उनके साथ रहा, 5 में ऐसे थे, तो मेरा भी अखिलेश जी बहुत सम्मान करते हैं। तो अखिलेश जी जो नेताजी के साथी थे उन सबका सम्मान करते हैं। अच्छा, अब मुलायम सिंह यादव के बाद जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं तो उदय प्रताप सिंह का महत्व उनके लिए भी दिखाई देता है। अभी कुछ वक्त पहले उदय प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव को 2027 में जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी थी और वो बेहद भावुक अंदाज में दिखाई दिए थे। वो अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हैं तो अखिलेश यादव उनको थामते नजर आते हैं। अब जब अखिलेश यादव 2027 की सियासी रण की तैयारी में है तो उदय प्रताप सिंह का आशीर्वाद फिर से चर्चा में है। एक तरफ मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत है, दूसरी तरफ उनके गुरु का अनुभव और साहित्यिक तेवर। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं कि उदय प्रताप सिंह कौन है, सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव अपने पिता के इन पुराने रिश्तों और वैचारिक विरासत को फिर से अपनी राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं, क्योंकि जिस गुरु ने कभी मुलायम को पढ़ाया उसी गुरु का आशीर्वाद अब अखिलेश के राजनीतिक सफर में भी दिखाई दे रहा है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पर डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,